नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे एनीमिया, जिसे खून की कमी भी कहते हैं। क्यों होता है एनीमिया, क्या होते हैं इसके लक्षण, कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं या किन चीज़ों के माध्यम से हम खून की कमी को अपने शरीर में पूरी कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो बस इतनी प्रार्थना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं खून की कमी क्या होती है। बेसिकली अगर इंग्लिश में बात करें तो इस हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया भी कहते हैं, या रेड ब्लड सेल्स की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस रोग में शरीर के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। अब यदि बात की जाए कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, तो देखिए नॉर्मल लेवल की यदि बात की जाए तो 11 से 12 के बीच ग्राम के बीच औसत शरीर में खून होता है। ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है इस एनीमिया की प्रॉब्लम, और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एक तो वो अपने शरीर से बच्चों को जब पैदा करती हैं तो भी उनके शरीर में उस वक्त भी काफ़ी मात्रा में खून लगता है। और दूसरी बात, हर महीने चूँकि मासिक धर्म होता है, इस वजह से भी काफ़ी ब्लड शरीर से निकल जाता है। ये जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों में कम देखी जाती है और महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। अब पुरुषों में भी देखी जा रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सही खान पान का ना होना। देखिए एनीमिया क्यों होता है, अगर हम इसके पीछे जाएं तो सबसे पहला रीज़न होता है अच्छा खाना नहीं खाना या पोषण से भरपूर खाना नहीं खाने से होता है। देखिए एनीमिया जो होता है वो वंशानुगत रूप में भी कभी कभी हो सकता है, कुछ बच्चों को जन्म से या उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका मेजर स्रोत होता है वो है पोषक तत्वों से रहित आहार का खाना। इसके अलावा देखिए लौह तत्व की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारक है। तो अगर आपके खाने में लौह तत्व की कमी है तो उसकी वजह से भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि और अन्य क्या कारण होते हैं, तो कभी कभी आपकी जो जठर है, जैसे कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें अल्सर हो जाना, बवासीर हो जाना, कैंसर हो जाना, जठर शोथ हो जाना, इसकी वजह से भी कभी कभी ब्लड की कमी हो जाती है। मासिक धर्म की वजह से खासकर प्रसव के समय भी महिलाओं में विशेष रूप से जब अत्यधिक खून बह जाता है तब भी आपने देखा होगा कि खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो जाती है उन्हें भी एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक शिकार होते हैं। दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, फीडिंग मदर्स, उनमें भी एनीमिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जब आपके जो गर्भाशय होता है यदि उसमें किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हेल्दी महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 11 DL के आसपास, ग्राम के आसपास होता है। यदि आपके शरीर में 11 ग्राम के आसपास ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसका लेवल से रिड्यूस होता है, कम होता है, तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या लक्षण होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को हमें देखना है। एक तो काम करते समय थकान आना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस का फूलना, दिन भर कमज़ोरी महसूस करना, सांस लेने में दिक्कत होना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, सिर और सीने में दर्द होना, पैरों के तलवे और हथेलियों का ठंडा हो जाना, आँखों का पीला हो जाना। एनीमिया सबसे जल्दी और सबसे सही तरीके से आप आँखों से पहचान सकते हैं। यदि आँखें अक्सर पीली रहती हैं तो एनीमिया को बताती हैं। इसके अलावा बालों का बहुत झड़ना भी एनीमिया की वजह से होता है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एनीमिया के कारक बनती हैं, लेकिन हम कैसे इन चीज़ों को कम करें, एनीमिया को कम करें, क्या ऐसी चीज़ें खाएं कि हमारे शरीर में एनीमिया जो हो रहा है या ब्लड की कमी हो रही है उसे दूर करें। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ऐसे लोगों को अच्छा पोषक तत्व वाला खाना चाहिए। तो आप अपने खाने में काले चने, गुड़, इसके अलावा आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें अपनी सब्जियों को पकाने में, और लोहे के चाकू
चाकू का प्रयोग करें, इससे भी जो एनीमिया की कमी है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। इसके अलावा अनार का सेवन जरूर करें और साथ ही साथ चुकंदर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। साथ ही साथ खजूर का सेवन भी एनीमिया को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा केला, सेब जैसे ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों की यदि बात की जाए तो हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें मैंने पहले भी बताया चुकंदर, शकरकंद। इसके अलावा विटामिन बी और फॉलिक एसिड को अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा किशमिश और सूखे आलू बुखारे यदि आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा आप अंजीर लें। अंजीर के लिए आपको क्या करना है, 5 अंजीर लेना है, 10 मुनक्के लेने और 1 गिलास दूध में से उबाल कर आप इसका डेली सेवन करें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसके लिए आप एक बहुत अच्छी चीज़ यूज़ कर सकते हैं और वो है पालक। देखिए, खून की कमी को दूर करने के लिए पालक बहुत ज़रूरी है। आप पालक को चाहे सब्जी के रूप में लें, सलाद के रूप में लें, चाहे आप इसका सूप लें, पालक को अपनी डाइट में पूरे दिन में 1 बार ज़रूर लें। इसके अलावा सेब बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप सेब का रस लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर लेते हैं तो खून की कमी को बहुत जल्दी ये पूरा करता है। इसके अलावा चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे सलाद के रूप में प्रयोग करें या आप इसका रस दिन में 1 या 2 बार पिएं। बहुत जल्दी जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो कम हो रहा है या एनीमिया की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा पका हुआ आम का सेवन करने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं या जिनकी वजह से एनीमिया होता है और कुछ ऐसे उपचार हैं जिनको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इन उपचारों के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखता है तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।